नागरी लिपि प्रश्न उत्तर, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आपके लिए आगामी परीक्षा जो आने वाली है उसका वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पहला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब किस तरह की विधा है? तो यह एक निबंध है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। तीसरा प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो यह सरहद पाद की रचना है। चौथा प्रश्न है, नागरिक लिपि के लेखक हैं कौन है? तो इनके लेखक जो हैं गुणाकर मूले हैं, नागरिक लिपि के लेखक। पांचवा प्रश्न है, निबंध के लेखक हैं तो कौन है? गुणाकर मूले। आगे प्रश्न है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है, किधर की है? तो यह दक्षिण भारत की भाषा है। आगे प्रश्न है, दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? नंदी नागरिक कहते हैं, नंदी नागरिक कहते हैं। आठवां प्रश्न है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध बनाए थे? तो ये थे शाहनामा। आगे प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वरीलेस्या जैसे शब्द हैं, यह क्या हैं? तो देवनागरी हैं। आगे प्रश्न है, ईसा की 14 और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख की किस लेख में लिखवाया था? तो यह नंदी नागरिक लेख में लिखवाया गया था। आगे प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है कौन सी में? तो देवनागरिक में लिपि में। आगे है, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? तो हिंदी के आदि कवि सरहद पाद हैं। आगे प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो इनके निबंधकार गुणाकर मूले हैं। सरहद पाद की काती है, तो यह दोहा कोश है। सरहद पाद किस कृति है? तो दोहा में है। आगे प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? तो इन्हें हम नंदी नागरिक लिपि के नाम से जानते थे। आगे प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो यह 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। आगे प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं हमें दक्षिण भारत से। आगे प्रश्न है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो यह है 1020 ईसा पूर्व का। आगे है, नागरिक लिपि किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। आगे प्रश्न है, नागरिक लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो यह देवनागरिक लिपि में रचित है। नेपाली भाषा की लिपि क्या होती है? तो इसकी है देवनागरिक। आगे प्रश्न है, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने हैं? तो यह है 2 सदी पहले बने हैं। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो यह है ब्राह्मणी लिपि का। मूले जी ने मिडिल स्तर पर किस भाषा को पढ़ाया? मराठी भाषा को उन्होंने पढ़ाया था। और आगे प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? तो उस समय देवनगर कहा जाता था। आगे प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी ही है। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा मराठी थी, क्योंकि उनका जन्मस्थली मराठी का है।
आगे है, गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नगरी लिपि की बहन की संज्ञा दी थी? तो यह बंगला जो लिपि है उसको बोली थे। आगे है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। आगे प्रश्न है, स्वर्ण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। अक्षरों की कहानी की रचना है किसकी है? तो यह है गुणाकर मूले की। मिहर भोज की ग्वालियर प्रपस्ति किस भाषा में है? तो यह है संस्कृत में। आगे प्रश्न है, गुणाकर मूले ने भिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो लगभग इन्होंने 2500 से अधिक लेख लिखे हैं। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस रचना से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। आगे है प्रश्न, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो यह 1000 ईसा के आसपास आया था। और गुणाकर मूले की आरंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण परिवेश में हुई थी। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। और किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी या देवनागरी की संज्ञा दी जाती है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो यह नगर शैली कहते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है गुणाकर मूले की।